बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड प्राइम क्रिकेट से आपसे मुखातिब हैं नाजरीन। आज बिग डे, बिग मैच, फाइनल 2023 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। एक बड़ा दिन है, बड़ा मैच है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच है। अगर हम हेड टू हेड इस पे अगर आते हैं तो आज हमारा पहली बात तो ये है कि मौजू सिर्फ एक ही है। आज के दिन कोई और टॉपिक नहीं चल सकता क्योंकि फाइनल मैच है आज। तो हम सिर्फ और सिर्फ ये हमारा जो विलाग है वो प्री मैच है। इंशाल्लाह हम आफ्टर मैच भी विलाग करेंगे, लेकिन आज सबसे पहले जो हम देखते हैं कि हेड टू हेड ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का रिकॉर्ड क्या है, इनकी हिस्ट्री क्या है, ये हम आपको बताएंगे। फिर हम चंद अच्छे खिलाड़ियों का भी इसमें आपको मेंशन करके बताएंगे कि भाई इन्होंने कैसे खेला, इनके खिलाफ किसने ज़्यादा सेंचुरियाँ की। तो ये चीज़ें भी हम देखते हैं। सबसे पहले हम फेस टू फेस आ जाते हैं। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 150 ओडीआई खेले गए हिस्ट्री में अब तक। तो उसमें ज़हरी बात है ऑस्ट्रेलिया का पल्ला भारी है। उन्होंने 57 मैच जीते, ऑस्ट्रेलिया ने 87 जीते, 83 जीते। तो यूँ समझें कि इस मामले में अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है। वर्ल्ड कप को भी हम देख लेते हैं। वर्ल्ड कप में इंडिया ने 5 जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 8 जीते हैं, यानी टोटल अगर 13 मैच हुए हैं तो उसमें भी ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड अच्छा है। लेकिन मैं इस वर्ल्ड कप में समझता हूं कि इंडिया डिजर्व करता है कि वो फाइनल जीते। मेरी ये ख्वाहिश है कि इंडिया को ये फाइनल जीतना चाहिए। जिस तरीके से इंडिया की टीम खेली है, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। इंडिविजुअल का भी हम कह सकते हैं, लेकिन एज ए टीम वो खेले हैं। नो डाउट बॉलिंग उनकी अच्छी, बैटिंग इसी तरीके से, फील्डिंग भी उन्होंने अच्छी की। ठीक है, चंद कैचेस उनसे छूटे हैं तो छूटते हैं, लेकिन बात यह है कि ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो नो डाउट इंडिया एक टीम बन के खेली। 10 मैच हुए, 10 के 10 जीते, एक मैच भी लूज़ नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया को जीतना चाहिए। अगरचे आई एम पाकिस्तानी, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि ये हमारा हमसाया ये टूर्नामेंट जीते। मुझे खुशी होगी, इंडिया को जीतना चाहिए। क्योंकि एज ए प्लेयर मैं जब देखता हूँ कि उन्होंने जिस अंदाज से अपनी बैटिंग, बॉलिंग, जिस तरीके से वो खेले हैं, नो डाउट वो डिज़र्व करते हैं। तो आज अगर इंडिया हारे तो मुझे अफसोस होगा। पर्सनली मैं ये कहूँगा, मुझे अफसोस होगा। अब आ जाते हैं थोड़ा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे। तो सबसे ज़्यादा सेंचुरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस इंडियन क्रिकेटर ने की हैं, वो उनका नाम ज़ाहिर है वन ओनली सचिन तेंदुलकर। लिटिल मास्टर ब्लास्टर, पता नहीं क्या क्या उनको नाम दिए गए। क्या बात है उनकी, उन्होंने हमेशा अच्छी बैटिंग की और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उन्होंने 9 सेंचुरियाँ, सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ उन्हीं की है। इसी तरीके से उनके मुकाबले के जो प्लेयर आजकल जो चल रहे हैं वो कोहली है। कोहली ने 48 मैच उनके खिलाफ खेले और 46 में उन्होंने बैटिंग उनको मिली। तो उन्होंने उनके खिलाफ 2313 रन किए। एवरेज क्या बनती है 53.8, यानी 54 की एवरेज से ज़बरदस्त कोहली, वेल्डन कोहली। स्ट्राइक रेट भी 95 का है, तो अच्छा है। और इसी तरीके से उन्होंने भी 8 सेंचुरियाँ की हैं, 13 50s भी हैं उनकी। तो कोहली नो डाउट एक अच्छा रिकॉर्ड रखता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं कि जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया से ये हार जाता है इंडिया, वो रीज़न क्या है। अगर वो काम नहीं करेगा तो यकीन करें, मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि इंडिया जीतेगा। वो चीज़ क्या है, फेयर ऑफ फेलियर। हमेशा इनकी यही प्रॉब्लम रहा है कि हम फाइनल हार ना जाए, सेमीफाइनल हार ना जाए, ये इनमें प्रॉब्लम बढ़ा है। और अगर इस दफ़ा भी इन्होंने यही किया तो यकीन करें ये हार जाएंगे। तो मैं इंडिया से कहूँगा, इंडियन के खिलाड़ियों को ये मेरा पैगाम होगा कि ब्रेव बन के खेलो, किस्मत बहादुरों का साथ देती है, खेलो और मारो। रोहित पे सबसे भारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो जब शुरू में जाके हिटिंग शुरू कर देता है तो उसके बाद वो अगली टीम पे प्रेशर आ जाता है।
मैं समझता हूँ कि गिल और रोहित अच्छा खेल सकते हैं, और अगर ये पहले खेल गए तो आगे फिर आपको पता है कोहली है, एयर पहले ही कंसेक्टिव 2 सेंचुरियाँ कर चुका है, केएल राहुल अच्छा खेल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि नो डाउट इंडिया को जीतना चाहिए, ये टीम डिज़र्व करती है। और रोहित शर्मा को फेयर ऑफ फेलियर का शिकार नहीं होना चाहिए। जाते ही वो जिस तरीके से बैटिंग करते हैं उसी तरीके की बैटिंग करें, और अगर वो थोड़े से स्लो हुए तो टीम पे प्रेशर आ जाएगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो सबसे तेज़ खेलती है और उनको डर नहीं होता। वो हर मैच को उसी तरीके से लेते हैं जिस तरह का फाइनल भी हो, बेशक वो कहते हैं राउंड मैच है, कोई इशू नहीं, हार भी गए तो कोई इशू नहीं, और यही चीज़ उनको आगे लेके जाती है। एक चीज़ और मैं बता दूं, वो बड़े मैच का उनका हर प्लेयर बड़े मैच का प्लेयर है, इसलिए उनसे बच के खेलना होगा। और मैं अपने फेवरेट विक्रांत गुप्ता जी को भी सुन रहा था, वो भी यही कह रहे थे कि भाई फेयर ऑफ फेलियर का शिकार ना हो, आप बहादुरी से लड़ो, और अगर हार गए तो कोई बात नहीं, लेकिन लड़ के दिखाना है। वसीम अकरम और शुएब अख्तर ने भी यही ख्वाहिश की है कि भाई इंडिया को जीतना चाहिए, इंडिया इस दफ़ा डिज़र्व करता है इंडिया जीते, और चूँकि इंडिया में भी हो रहा है और जिस तरीके से इंडिया खेला है, नो डाउट इंडिया डिज़र्व करता है कि वो जीते। तो ये था हमारा व्लॉग, ये मैंने छोटा सा व्लॉग किया है, वो इसलिए ये मेरा प्री मैच व्लॉग है, और ये सिर्फ इसलिए कि भाई आप लोगों को पता हो मैच का, और जिस बाकी हम फिर आफ्टर मैच इस पर एक मुकम्मल व्लॉग करेंगे और उसमें देखेंगे कहाँ किससे कौन सी गलती हुई, तो इंशाल्लाह मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो ये है, आज मैं कोई सवाल भी आपसे नहीं पूछ रहा। दूसरा, बहुत से लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे कॉलें की हैं कि आपका व्लॉग नहीं आ रहा, तो भाई मैं ज़रा बिज़ी था, आपको पता है मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी करता हूँ, तो जिसकी वजह से मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकालता रहता हूँ इस व्लॉग के लिए, आपकी खिदमत में हाजिर होता रहता हूँ। तो यही था आज का व्लॉग, यही ख्वाहिश कि इंडिया जीते और इंडियन फैन को ये खुशी मिले। थैंक यू सो मच।